जो कैश फ्लो कैसे बनता है वो हम बताने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है और कंपनी के जो एक्टिविटी है, इसमें कैश सबसे, करंट एसेट्स में कैश सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स आता है। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम आज बताएंगे आपको कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें आपको क्या होगा, 2 साल का बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, उसका मैं फॉर्मेट देने जा रहा हूं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर लास्ट ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर करेंट ईयर। जैसे मान लिया जब प्रॉफिट जो है करेंट ईयर में 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे मान लिया 20 का दिया है, 21 का दिया, 21 का दिया है, 22 का दिया है, तो 20 वाला जो होगा वो प्रीवियस ईयर होगा और 21 वाला है करेंट ईयर होगा। तो करेंट ईयर के प्रॉफिट लॉस को सबसे पहले हम ले लेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर है 1,25,000, उसमें से क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में मान लिया जाए यहाँ पर है 1 लाख है प्रॉफिट, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 25,000, हम आउटर में निकाल देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स का मैं आपको आगे डिटेल्स बना दे रहा हूं कि करेंट एसेट्स में मेन रूप से आता है सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, ये सब एसेट साइड में दिया रहेगा। तो सब का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। जैसे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स हमारा जो आएगा, जैसे मान लीजिए स्टॉक, डेटर, ये सब हमारा डिक्रीज हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में लिखेंगे। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स मान लिया जाए है हमारा 50,000। कैसे, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है लास्ट ईयर में 80,000 और वो घट करके 30,000 हो गया। इसका माने हुआ कि हमारा जो डेटर्स कम हुआ, वो क्रेडिट में जो सेव करते हैं वही मेरा डेटर्स होता है। तो इसका मान लिया जाता है कि मेरे पास पैसा आया, कितना था 80,000, अभी हो गया 30,000, इसका मतलब 50,000 पेमेंट आया। तो डिक्रीजिंग करेंट एसेट्स को हम ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी,
30,000 हम अपना मन से लिख रहे हैं, इसका आप समझ लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा था 30,000, हो गया करेंट ईयर में 60,000, मतलब 30,000 हमारा इंक्रीज कर गया। इसको भी हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ आ गया मेरा 80,000। अब लेस आइटम में क्या क्या होगा सब देख लीजिए। लेस आइटम में लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मेरा वही कंपेयर करेंगे, अगर इंक्रीज करता है तो ये लेस आइटम में रखेंगे। मान लिया जाए ये है 40,000, फिर लेस आइटम में एक और आएगा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अलग से ईयर में मैं डिटेल्स में बताता हूँ। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी अगर मान लिया जाए यहाँ पर है मेरा 20,000, दोनों मिला के हो गया 60,000 हो गया। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ 30,000, ये 80,000 ऐड हुआ तो हो गया 1,05,000। 25,000 मेरा था प्रॉफिट लॉस से जो डिफरेंस आया था। उसके बाद हम ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी करने के बाद 80,000 दोनों मिला कर गए 1,05,000। 1,05,000 में से हम यहाँ से क्या करेंगे, 60,000 माइनस कर देंगे। ये 45,000 आएगा। अब हम देखेंगे कि मेरे पास और इसमें क्या ऐड करना है। इसमें हमको ऐड करना है क्या, अगर गुडविल रिटर्न, गुडविल को हम कंपेयर करेंगे। अगर मान लिया जाए लास्ट करेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में गुडविल था 40,000 और करेंट ईयर में है 20,000, इसका मतलब हुआ कि 20,000 गुडविल हमारा रिटर्न ऑफ हुआ है। एट गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 है। और क्या क्या चीज ऐड करेंगे, ऐड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ऐड प्रॉफिट एंड लॉस DR बैलेंस। अगर बैलेंस शीट कैसे साइड में प्रॉफिट लॉस दिया है, सबको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या होता है, यदि हमने शेयर इशू किया है उसके अगेंस्ट में डिस्काउंट दिया है, ये सब हमारा बैलेंस शीट कैसे साइड में लिखा रहेगा, वो सब को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो अगर ये मान लिया जाए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है 10,000 और प्रॉफिट लॉस में 20,000 है DR बैलेंस, तो 20 40 50,000, ये हमारा 95,000 हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा निकला क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इस तरह से कैश फ्लो जो है 11, 12 बीकॉम हर एक में कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसका एक पार्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब जो मेन है कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, तो आज मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन बताया हूँ। और इसमें
मेन रूप से अलग से मैं आपको बता दे रहा हूं कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, क्योंकि उसके बाद तो आप कंपेयर करेंगे। करंट एसेट्स का एक मैं लिस्ट बना दे रहा हूं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। करंट एसेट्स क्या क्या आएगा? सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक। ये मेन रूप से करंट एसेट्स में आप लिस्ट में याद करके रखेंगे। उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस तरह से आपको जानना है कि करंट एसेट में आता है सन्ड्री डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, स्टॉक आता है। ये सब मेरा करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स का करंट ईयर और लास्ट ईयर का प्रीवियस का कंपेयर करके इंक्रीज और डिक्रीज हम निकालेंगे, जो आपको मैं फॉर्मेट में बताया हूँ। करंट लायबिलिटी में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेएबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है। ये सब को हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर और करंट ईयर का से कंपेयर करके इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे। इस तरह से जो हमारा निकलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। आज का क्लास में यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट में हम कैश फ्लो क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा हम ड्राफ्टिंग करके बताएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैश इनफ्लो में लिया जाता है। हम आगे बताएंगे कैश इनफ्लो का डिटेल्स, कैश आउटफ्लो का डिटेल्स कैसे होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेन है मेरा कैश का पोजीशन जानना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैश ऑन प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि हम बिजनेस में कैश को हम यूटिलाइजेशन कर सके। यही इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाया जाता है। आज आप लोग यहाँ मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।